नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सुधीर दीक्षित। मध्य प्रदेश की राजनीति में कई तरह की हलचल मची है। अफसर सवाल उठा रहे हैं, इसके अलावा बैठकों का दौर भी जारी है। ऐसे कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सुधीर जी। मध्य प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है, हाल ही में बैठकें हुई हैं। क्या 2023 की रणनीति को लेकर कोई अलग तरह की चीज़ें चल रही हैं? क्या रणनीति पार्टी बना रही सर? तो देखिए सुधीर जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कैडर बेस और विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यक्रम, सक्रियता, बैठकें ये एक लगातार होती हैं। कोई चुनाव के समय अलग से होती हो ऐसा नहीं है, परंतु जब चुनाव का वर्ष है या चुनाव है तो चुनाव पर भी चर्चा होती है। पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और 12 महीने भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसके कार्यक्रम चलते रहते हैं। कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजों से पार्टी कुछ चिंतित है। जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, बीजेपी का हालांकि दावा यह है कि बीजेपी कह रही है कि वोट हमको ज़्यादा मिले हैं, लेकिन कई शहरों में निकाय की जो सीटें हैं, निगम की जो सीटें हैं वो कम हुई है। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि शहरों में जनता किसी तरह से चिंतित है या कोई भरोसा जीत पाने में कामयाब नहीं रही पार्टी, कुछ ऐसा है? देखिए सुधीर जी, अगर हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो जो प्रतिशत है वो 85% निकाय में भारतीय जनता पार्टी जीती है, जो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के इतिहास का अभी तक का सर्वाधिक है। 347 हमारे नगरीय निकाय में चुनाव हुए थे, उसमें से 289 289 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक संदेश था, प्रयास था कि समरसता के साथ समरस होकर चुनाव हो, उसको भी हम देखेंगे तो अनेक हमारी नगर परिषद, नगर पालिका निर्विरोध निर्वाचित हुई है कई जगह। तो एक जो समरस का संदेश था मुख्यमंत्री जी का, उसमें भी हम सफल हुए हैं। जहाँ तक कुछ स्थानों पर मेयर का सवाल है, तो मेयर का चुनाव अगर हम देखें तो जिन स्थानों पर हम अगर मेयर का चुनाव हारे भी हैं तो वहाँ पर पार्षदों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो जो मैंडेट था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं था। मेयर को लेके कुछ स्थानीय जो भी कारण हो सकते हैं उसकी पार्टी समीक्षा कर रही है। समरस की आपने बात कही कि समरसता को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। कई पंचायतें बनी हैं, महिलाओं की पंचायतें बनी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में भी सबसे पहली पंचायत समरस बनी थी। इस पर लेकिन कांग्रेस सवाल उठाती है। कमलनाथ जी कहते हैं कि पुलिस प्रशासन और पैसे का इस्तेमाल किया सरकार ने, बड़ा आरोप लगाते हैं। देखिए, माननीय कमलनाथ जी जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं वो चुनाव इनडायरेक्ट कराने का निर्णय लिया था। तो निर्णय तो उन्होंने लिया था, हमने तो डायरेक्ट कराने का निर्णय लिया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बल पर या अन्य किसी माध्यम से चुनाव जीतना चाहती तो हम मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट क्यों कराते, हम इनडायरेक्ट करा लेते और सब जगह हम जीत जाते। तो कांग्रेस तो इनडायरेक्ट चुनाव चाहती थी, हमने तो अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके हमने एक्ट में ये प्रोविज़न किया कि मेयर का इलेक्शन पब्लिक के माध्यम से होगा। और इसलिए कांग्रेस को ये कहने का कोई
नैतिक अधिकार नहीं है। भोपाल के मास्टर प्लान की हम बात करते हैं। मास्टर प्लान, बरसात अभी हुई है तो फिर से मास्टर प्लान को लेकर बातचीत हुई है कि बहुत लंबे समय से इसकी बात चल रही है भोपाल का कि मास्टर प्लान आने के, तो कुछ समय सीमा तय है कि कब तक भोपाल का मास्टर प्लान आएगा या पूरा होगा? मुझे लगता है कि भोपाल का जो मास्टर प्लान है वो इस माह में हम लोग सितंबर में लेकर आएंगे। और भोपाल का जो मास्टर प्लान कांग्रेस गवर्नमेंट के समय बना था उसमें काफ़ी भोपाल के मास्टर प्लान में अनियमितताएं की गई थी और जो मास्टर प्लान के नॉर्म्स हैं उनका भी पालन नहीं किया गया था। ग्रीनरी पूरी तरह से लगभग समाप्त कर दी थी। जो हमारा भोपाल का लेक है उसके किनारे भी पूरा कमर्शलाइज कर दिया था। ऐसी कई चीज़ें थी। हम लोगों ने उस मास्टर प्लान को भोपाल के विकास की दृष्टि से और जो मास्टर प्लान के नॉर्म्स हैं उस दृष्टि से पूरा रिव्यू किया है और अब मास्टर प्लान तैयार है और इस माह में कभी भी मास्टर प्लान आ जाएगा, आप ये मानकर चलिए। ग्रीनरी की बात की आपने कि ग्रीनरी को लेकर भी सवाल कुछ थे। कैचमेंट एरिया में भी बहुत सारे अतिक्रमण की शिकायतें आ रही है, तो जो मास्टर प्लान आएगा तो उनमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जो कैचमेंट एरिया में जहाँ बसे अतिक्रमण जो है उनको हटाने को लेकर कुछ योजनाएं? हम लोगों ने सारी चीज़ों में सुधार किया है और मास्टर प्लान आने के बाद भोपाल का हर नागरिक इस बात को कहेगा कि ये बहुत अच्छा मास्टर प्लान आया है। भोपाल के विकास की दृष्टि से, भोपाल के पर्यावरण की दृष्टि से, भोपाल के पर्यटन की दृष्टि से, भोपाल के लेक को सुरक्षित करने की दृष्टि से, हर दृष्टि से लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छा मास्टर प्लान है। अभी अतिवृष्टि हुई थी, बारिश उम्मीद से ज़्यादा हुई, कई जगह पानी भरा, कई मकानों में पानी भरा। तो इस तरह की अतिवृष्टि जब होती है तो बिजली से लेकर, सड़कों से लेकर पानी तक की समस्याएं आती हैं। तो क्या इसको लेके किस तरह की तैयारियां सरकार की है इसको? देखिए, ये बात सही है कि जब बारिश होती है और इस वर्ष हम लोग देखें तो बारिश काफ़ी हुई है कुछ स्थानों पर, और बारिश में ये बात भी सही है कि जो हमारी सड़कें हैं, विशेष रूप से जो बीटी या डामर की सड़कें होती हैं, वो सड़कें बारिश में ख़राब होती हैं। सड़कों को लेकर भी हर बार शिकायत आती है कई तरह की। पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी हमने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि जब भी बारिश आती है तो सड़कों को लेकर इस तरह के सवाल आते हैं। तो उसको लेके क्या तैयारियां? मान लीजिए सड़कें ख़राब होती है, कई सड़कों का बता रहे हैं कि उनकी तारीख थी वैलिडिटी की कि इतने तारीख तक ख़राब नहीं होगी, वो सड़कें भी ख़राब हो गई है जिनकी समय सीमा तय की गई थी। उनको लेकर कुछ तैयारी है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें वैसे भी जो एजेंसी होती है, एजेंसी का एक मेंटेनेंस टाइम होता है, तो जिन सड़कों का एजेंसी का मेंटेनेंस टाइम है वो तो करेंगी, परंतु हमें इस पर विचार करना या निर्णय हम लोगों ने किया है कि ये टेक्नोलॉजी हम लोगों को बदलना पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि एकदम न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं और अब हम लोग ये भी तय कर रहे हैं कि जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उन शहरी क्षेत्रों में भी न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर हम सड़कें बनाएं, जिससे कि सड़कों की एक लंबी आयु हो या लंबे समय तक वो चल सके और ये जो बारिश में दिक्कत होती है वो दिक्कत ना हो और उसका पूरा प्रोविज़न हम लोग पहले से करके चलें। नहीं तो कई बार ये होता है कि सड़क बना दी, फिर पता चला कि पाइपलाइन के लिए फिर से सड़क हम खोद रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियां ना बने। उस सब का अगर टेलीफोन की लाइन डलना है या फाइबर केबल डलना है, ये हालात बहुत पैदा होते हैं। कई बार आप देखते हैं कि सड़क बन जाती है, फिर सड़क खोद दी जाती है, तो जनता कई मुद्दे उठाती रहती है। अक्सर ये बहुत देखने मिलता है कि सड़क बिछ जाती है, फिर खोदने को मिलता है, तो वो समस्या हल करने की कोशिश सरकार कर रही है। हाँ, इसीलिए गति शक्ति योजना के माध्यम से अब जो भी सड़कें बनेगी उन सब सड़कों में इन सब चीज़ों का प्लान होगा, जिससे कि बाद में सड़क डैमेज
ना हो या सड़क की खुदाई ना करना पड़े, तो ये सारा प्रोजेक्ट में शामिल होगा। गति शक्ति योजना की बात की हमने, विकास की हम बात कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज़ है, स्मार्ट सिटीज़ की क्या प्रोग्रेस है और कब तक स्मार्ट सिटीज़ बनने का लक्ष्य रखा या कब तक तैयार होने की उम्मीद है कि स्मार्ट सिटीज़ पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी? देखिए, अगर हम स्मार्ट सिटी को देखेंगे, मध्य प्रदेश के जो हमारे सातों शहर स्मार्ट सिटी के हैं, इनमें इंदौर में हम लोगों का जो काम है वो कंप्लीट हो गया, भोपाल में काम हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा ग्वालियर में रह गया है, कुछ सतना में रह गया है, सागर में भी 90% के आसपास हो गया है और रीवा भी हो गया है, जबलपुर भी कंप्लीट हो गया है। तो काफ़ी कुछ काम हो गया है और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मिशन शुरू किया है कि न्यू टाउन बनाने का काम हम लोग अब सरकार कर रही है और पूरी तरह से न्यू टाउन होगा वो, और उसमें मध्य प्रदेश के 3 स्थानों का चयन भी किया गया है और तीनों स्थानों पर पूरी तरह से एक न्यू टाउन का निर्माण होगा। कौन कौन से 3 जगह है ये सर? अभी तीनों में एक देवास के पास है, 2 स्थान मुझे ध्यान नहीं है, 3 स्थानों का चयन मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इन तीनों जगह नए शहर बना रहे हैं। स्मार्टनेस की बात की हमने, गति की बात की, तो मेट्रो की बात भी करनी चाहिए कि इंदौर और भोपाल में मेट्रो का काम तेज़ी से चल रहा है। प्रोजेक्ट सर क्या चुनाव से पहले तक कंप्लीट हो सकता है या कोई ऐसी टाइमलाइन है जब इन दोनों शहरों को मेट्रो की सौगात मिलने की उम्मीद है या मिल जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से आप देखेंगे तो मेट्रो के काम में काफ़ी तेज़ी आई है। 2016 में जब हमारी सरकार थी, उस समय ये मेट्रो हम लोगों ने दोनों जगह की स्वीकृत की थी और तब से लेके फिर सारी प्रक्रिया चली और वर्तमान में काम दोनों जगह बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसकी हम लोगों ने जो समय सीमा निर्धारित की है वो अगस्त 23 तक इसकी हम लोगों ने समय सीमा पहले से भी वर्क आर्डर में भी है जो कॉन्ट्रैक्टर है, और इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए अगस्त 23 का समय हम लोगों ने दिया है और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगस्त 23 में हम लोग दोनों शहरों में मेट्रो प्रारंभ कर देंगे। अब हम सियासत की बात करते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मध्य प्रदेश के शहरों से गुजरेगी। क्या सोचते हैं आप इस पर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, राहुल गांधी जी को भारत तो जुड़ा ही हुआ है। भारत को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है और इस समय वो कांग्रेस को जोड़ें जो लगातार टूट रही है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। देश तो जुड़ा ही हुआ है और राहुल गांधी जी को राजनीति में लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 20 वर्ष के करीब उनको सांसद रहते हो गए। जब मैं 2009 से 14 के बीच में सांसद था तब भी वो उस समय सांसद थे। मैंने, उनकी सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, तो मैंने देखा उस समय भी कि राहुल गांधी बहुत कम पार्लियामेंट आते थे और कभी अगर आते भी थे तो पार्लियामेंट में कभी किसी विषय पर वो नहीं बोले। सिर्फ एक बार आए तो एक उनकी खुद की गवर्नमेंट का जो बिल था वो उनने फाड़ के फेंक दिया। तो राहुल गांधी जी में ना तो राजनीतिक परिपक्वता आ पाई, राजनीतिक अनुभव उनका पूरी तरह से शून्य है और भारत देश की संस्कृति, भारत देश की समस्याएं, इनसे वो पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। तो गांधी परिवार को बचाने के लिए यात्रा हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी आएंगे मध्य प्रदेश में। कहा जा रहा है कि नर्मदा में स्नान करेंगे, नर्मदा करेंगे। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा निकाली थी और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, नर्मदा स्नान करेंगे, तो कहीं कोई खतरा लग रहा है कि कोई असर हो सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी तो यात्रा में
माँ नर्मदा जी के स्नान करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, पर हम लोग तो माँ नर्मदा जी में हमेशा स्नान करते रहते हैं। और देश की राजनीति ने अब ये एजेंडा तय कर दिया है देश की जनता ने कि अब भारत की संस्कृति को आप एक तरफ करके भारत में राजनीति नहीं कर सकते, आपको भारत की संस्कृति के आधार पर ही राजनीति करना होगी। तो इसलिए मंदिर भी जाने लगे, जिनको पता नहीं मंदिर क्या होता है मंदिर भी जाने लगे, अभी नर्मदा जी में स्नान भी करेंगे। और पिछले बार जब 2018 में विधानसभा के चुनाव थे तो उस समय भी आए थे और कह के गए थे कि हम 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, और 10 दिन में नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री को बदल देंगे। तो मुख्यमंत्री को उनने तो नहीं बदला, पर प्रदेश की जनता ने बदल दिया। तो राहुल गांधी के आने नहीं आने से उनकी बात पर ना किसी को विश्वास है, ना उनकी बात में कोई गंभीरता है। और इसलिए कोई राहुल गांधी को गंभीरता से लेता ही नहीं है। उनकी पार्टी के ही लोग गंभीरता से नहीं लेते तो बाकी देश की जनता कहाँ से लेगी। लेकिन विपक्ष तो भाजपा पर आरोप लगाता है कि देश बांटने का काम कर रही है, लोगों को बांटने का काम करती है। ये भाजपा तो देश को मजबूत करने का काम कर रही है। आतंकवाद मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, सुशासन और गरीब के कल्याण की योजनाएं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस सबको मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी देश में काम कर रहे हैं। और इसीलिए ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस समय सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी है। एक सशक्त भारत, मजबूत भारत, वैभवशाली भारत निर्माण करने का काम आज चाहे हम रक्षा के क्षेत्र में देखें, हर उसमें चीन को जिस तरह से हम लोगों ने जवाब दिया, पाकिस्तान को जिस तरह से जवाब दिया, ये सब इसके प्रमाण हैं। राजनीति की बात हम कर रहे हैं, साथ में ब्यूरोक्रेसी की हम बात करते हैं। अभी चर्चाओं में है ब्यूरोक्रेसी का जो रवैया है। सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं सुनती, निरंकुश हो गई है। जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी पर एक मंत्री सवाल उठाते हैं, कुछ गड़बड़ है कहीं? देखिए, हम सरकार में हैं और कोई भी सरकार की सफलता जो होती है वो सरकार और प्रशासन जब दोनों मिलकर काम करते हैं तब हमारे कामों की सफलता होती है और सुशासन होता है। तो ब्यूरोक्रेसी में अगर हम अधिकारियों को काम करने की स्वतंत्रता नहीं देंगे जो एक सीमा के अंदर होती है तो परिणाम तो उनके माध्यम से ही आते हैं। हम लोग तो नीतियां बनाते हैं, नीतियां बनाने का काम जो करते हैं, क्रियान्वयन जो करते हैं, वो तो यही अधिकारी करते हैं। और आज इन्हीं अधिकारियों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश देश में अनेक योजनाओं में जो हमारी फ्लैग स्कीम है प्रधानमंत्री जी की, उनमें देश में नंबर 1 है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शहरी ग्रामीण हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर योजना हो, हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, मैं सब गिनाऊंगा तो समय बहुत लगेगा, जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं में लगभग आज देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तो काम तो ब्यूरोक्रेसी ही करती है, कार्य करने का काम तो वो ही करते हैं। समन्वय बहुत ज़रूरी है दोनों तो इसलिए समन्वय से ही काम होता है। एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल है जो अक्सर विपक्ष करता है कि नगरीय प्रशासन मंत्री भोपाल और सागर इसके अलावा कहीं नहीं जाते, उनका पूरा फोकस या तो सागर पर होता है या भोपाल पर होता है। देखिए, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें मैं ना गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश के हर शहर में गया हूँ, चाहे वो इंदौर हो। अभी कुछ समय पहले मैं 2 बार इंदौर होके आया।
मेयर की जो शपथ थी उसमें मैं इंदौर गया था। और प्रदेश में चाहे बाकी स्थान हो, जहाँ पर भी आवश्यक होता है मैं वहाँ पर जाता हूँ। और सागर तो मैं बहुत कम जाता हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं समय जो है वो प्रदेश में, प्रदेश के लोगों से मिलने जुलने में और प्रदेश डिपार्टमेंट के माध्यम से जन कल्याण की योजनाएं बनाने में, इस समय सब में मैं अधिकतम समय का उपयोग करता हूँ। हर शहर में मैं जाता हूँ, विदिशा भी गया, छतरपुर भी गया, टीकमगढ़ भी। कौन सा शहर ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश में जिसमें मैं ना गया हूँ। तो जहाँ जब जैसी आवश्यकता होती है हम जाते हैं। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और सारे विषयों पर, राजनीति से लेकर विकास तक के मुद्दों पर आपने अपनी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने राहुल गांधी से लेकर बीजेपी की सियासत और ब्यूरोक्रेसी से लेकर स्मार्ट सिटी तक पर बेबाकी से अपने विचार रखे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।